संपूर्ण चाणक्य नीति अध्याय 3। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चाणक्य नीति का तीसरा अध्याय लेकर आए हैं, जो बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है। चाणक्य नीति एक ऐसा ग्रंथ जिसमें इंसानी जीवन की हकीकत और उन हकीकतों से निपटने के तरीके छुपे हैं। कल्पना कीजिए एक प्राचीन ज्ञान से भरी हुई किताब की, जिसमें जीवन के हर पहलू को छूने वाले गहरे सत्य छिपे हैं। इसका मुख्य विषय मानव मात्र को जीवन के प्रत्येक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। इसमें मुख्य रूप से धर्म, संस्कृति, न्याय, शांति एवं मानव जीवन की प्रगति की झांकियां प्रस्तुत की गई हैं। इस नीतिपरक ग्रंथ में जीवन सिद्धांत और जीवन व्यवहार तथा आदर्श और यथार्थ का बड़ा सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। यह है चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय में हमें ऐसे प्रश्नों से झकझोर देते हैं जो हमारी आत्मा तक को बेचैन कर देते हैं। नंबर 1, इस दुनिया में क्या ऐसा कोई घर है जिसे कभी कलंक ना लगे? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो कभी रोग और दुख से मुक्त हो? सदा सुख में लहराता हुआ जीवन किसका है? हर कदम पर चुनौती है, हर मोड़ पर संघर्ष। फिर भी क्या कोई कभी सच्चे सुख को पा सकता है? नंबर 2, मनुष्य का असली मूल्य उसके आचरण में छिपा होता है। उसकी हर एक बात, उसकी हर एक चाल उसके देश की प्रतिष्ठा और मान सम्मान को बढ़ाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही आचरण किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है? क्या वह व्यक्ति अपने आहार से अपने शरीर को इतना सशक्त बना सकता है कि उसके भीतर छुपी ताकत को कोई पहचान सके? नंबर 3, लड़की का विवाह क्या केवल अच्छे खानदान में करना चाहिए, या फिर यह भी सवाल है कि उस परिवार की सोच और आचार व्यवहार क्या भविष्य को बदल सकते हैं? पुत्र को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वह अपने जीवन की राह खुद बना सके? क्या शत्रु की कठिनाइयां उसकी हार का कारण बनेंगी या उसके विरोध में एक और जाल बिछा जाएगा? और क्या सच्चे मित्र धर्म और कर्म में ऐसा बदलाव ला सकते हैं कि एक पल में सब कुछ बदल जाए? नंबर 4, सोचिए, एक दुर्जन और एक सर्प में कितना अंतर होता है। सर्प तब ही डंक मारता है जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन एक दुर्जन, वह हमेशा किसी न किसी तरह से हानि पहुंचाने की फिराक में रहता है। उसकी चालें कब आपको फंसाएंगी, इसका क्या कोई अंदाजा कर सकता है? और फिर क्या आप इस विनाशकारी खेल से बच पाएंगे? नंबर 5, राजा अपने आसपास उन लोगों को क्यों रखते हैं जिनका कुल उच्च और अडिग होता है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये लोग हमेशा साथ रहते हैं, या फिर इनके पास वह अदृश्य शक्ति है जो राजा के साम्राज्य को कभी संकट में नहीं डालने देती? क्या यह भरोसा कभी टूट सकता है, और अगर टूटे तो क्या परिणाम होगा? नंबर 6, जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ देता है, किनारे लहरों में विलीन हो जाते हैं और हर चीज तबाह हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे भयंकर प्रलय के बीच भी एक सज्जन पुरुष अपनी मर्यादा नहीं बदलता? क्या उसकी स्थिरता और धैर्य वह रहस्यमय शक्ति है जो उसे हर विपत्ति से पार करने में सक्षम बनाती है? वह क्या राज जानता है जो उसे कभी टूटने नहीं देता? नंबर 7, क्या आप कभी सोचे हैं, मूर्खों के साथ मित्रता रखना क्या आपके जीवन के लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है? उनके शब्द आपको वैसे ही छलनी कर सकते हैं जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर आपके दिल को छलनी कर देता है। वे 2 पैरों वाले जानवर की तरह हैं जो बिना किसी कारण आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्या आप पहचान पाएंगे इस खतरनाक खेल को, या फिर यह आपके लिए एक शिकार बन जाएगा? नंबर 8, रूप और यौवन से भरपूर और कुलीन परिवार में जन्मा व्यक्ति अगर विद्या से खाली हो तो क्या वह पलाश के फूल जैसा होता है? हाँ, वह सुंदर तो है, लेकिन उसकी सुंदरता बिना खुशबू के। क्या आप समझते हैं कि ऐसी चमक दरअसल कुछ नहीं है, या फिर वह वास्तविकता है जो आपको जल्द ही बर्बाद कर सकती है?
क्या यह केवल बाहरी आभूषणों का छलावा है या कुछ और? नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि कोयल की असली सुंदरता उसके गायन में है और एक स्त्री की सुंदरता उसके परिवार के प्रति समर्पण में छिपी होती है? क्या आप जानते हैं कि एक बदसूरत आदमी की असली सुंदरता उसके ज्ञान में और एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमा में है? क्या यह तबाही के समय आपके भीतर की असली शक्ति को उजागर कर सकती है? नंबर 10, क्या आप तैयार हैं किसी भी हालात में परिवार, गांव और देश के लिए बलिदान देने के लिए? क्या आप जानते हैं कि कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान गांव की रक्षा के लिए एक कुल का और देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान देना पड़ सकता है? फिर क्या आप यह सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जब अंतिम फैसला आपके आत्मसंस्कार और देश की रक्षा पर निर्भर करता है? नंबर 11, क्या सच में उद्यमशील लोग कभी गरीब हो सकते हैं? क्या यह केवल एक सिद्धांत है या फिर एक अनकहा सत्य जिसे आपने कभी समझा नहीं? वे जो हर पल भगवान को याद करते हैं, क्या सचमुच पाप उनके पास कभी नहीं आता? लेकिन क्या अगर ये लोग जो अपनी मेहनत और विश्वास में समर्पित हैं, एक दिन सामने आकर आपसे कहें कि यही एकमात्र तरीका है सच्ची सफलता तक पहुंचने का, क्या आप भी उनके साथ उस रास्ते पर चलने को तैयार हैं? नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि जो मौन रहते हैं वे झगड़ों में नहीं फंसते? पर क्या यह चुप्पी सचमुच शक्ति का प्रतीक है या फिर डर का? और जो जागृत रहते हैं, क्या वे वास्तव में सही रास्ते पर होते हैं या कभी कभी यह उन्हें नष्ट कर देता है? क्या आपको लगता है कि ये दो विपरीत रास्ते हैं या फिर जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही छिपा हुआ है? नंबर 13, क्या आपने कभी सुना है कि अत्यधिक सुंदरता ने सीताहरण का कारण बनाया? क्या अत्यधिक घमंड ने रावण को उसकी पराजय की ओर बढ़ाया? और क्या अत्यधिक दान देने के कारण राजा बाली को बंधन में डाल दिया गया? यह क्या कोई चमत्कारी संयोग है या फिर अति का दुष्प्रभाव वास्तव में आपको हर जगह विनाश की ओर धकेलता है? क्या आप यह समझ सकते हैं कि अति की सीमा क्या है और कहां आपको कदम रोकना चाहिए? नंबर 14, शक्तिशाली लोग, क्या उन्हें कोई कार्य कठिन लगता है? व्यापारी, क्या उनके लिए कोई जगह दूर होती है? विद्वान, क्या उनके लिए कोई देश या विदेश है जहां वे न पहुंच सके? और मधुभाषी, क्या किसी शत्रु का उनका सामना कर पाना संभव है? क्या आप जानते हैं कि इन शक्तिशाली लोगों के भीतर कुछ ऐसा है जो उन्हें असाधारण बना देता है? क्या आप उन गहरे रहस्यों तक पहुंच पाएंगे? नंबर 15, क्या आप समझते हैं कि जैसे एक फूल पूरे बगिया को महका सकता है, वैसे ही एक गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम रोशन करता है? लेकिन क्या यह सच में इतना आसान है? क्या आप जानते हैं कि एक सही कदम, एक सच्चा नेतृत्व पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है? या फिर क्या एक गलत निर्णय सब कुछ नष्ट कर सकता है? क्या आपके पास वह शक्ति है जो एक गुणवान पुत्र की तरह पूरे कुल का नाम बढ़ा सके? नंबर 16, क्या आप जानते हैं कि एक सूखा हुआ वृक्ष जब जलने लगता है तो वह संपूर्ण वन को अपनी आग में झोंक देता है? ठीक वैसे ही एक कुपुत्र संपूर्ण कुल के मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ही व्यक्ति की गलती कैसे पूरे परिवार की नींव हिला सकती है? और क्या वह कुपुत्र आपके आसपास है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे? नंबर 17, क्या आप जानते हैं कि एक विद्वान और सदाचारी पुत्र पूरे परिवार को खुशहाल बना सकता है, जैसे चंद्रमा के निकलने पर रात्रि के अंधेरे में उजाला छा जाता है? क्या यह सिर्फ एक आदर्श है या फिर वास्तविकता का एक गहरा सत्य? क्या एक ऐसा पुत्र आपके जीवन को रोशन कर सकता है जो अंधेरे समय में भी आपको स्थिरता और शांति दे? नंबर 18, क्या सच में ऐसा कोई पुत्र होगा जो हमेशा दुख और निराशा लाए?
क्या वह सच्चा पुत्र हो सकता है जो एक परिवार को नष्ट कर दे, या फिर एक ऐसा पुत्र जो घर को सहारा दे, शांति प्रदान करे? क्या वही सबसे महत्वपूर्ण है? क्या आप कभी सोच पाएंगे कि एक बेटा पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखता है? नंबर 19। क्या आप तैयार हैं अपनी संतान को सही दिशा में प्रशिक्षित करने के लिए? क्या आपको पता है कि उसे 5 साल तक लाड़ और प्यार से पालने के बाद 10 साल तक उसे डर और अनुशासन सिखाना चाहिए? लेकिन जब वह 16 का हो जाए तो क्या आप उससे मित्रवत व्यवहार करेंगे? क्या आप इस मार्गदर्शन में एक असली रहस्य पा सकते हैं जो उसे जीवन की हर कठिनाई से बचा सके? नंबर 20। क्या आप जानते हैं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब भागना ही सुरक्षित रहता है? क्या आप तैयार हैं जब भयावह आपदा, विदेशी आक्रमण या अकाल जैसी घातक परिस्थितियां सामने आए? क्या आप इनसे भागने का सही समय पहचान सकते हैं, या फिर यह आपको कभी पकड़ने में कामयाब हो जाए? नंबर 21। क्या आप जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अर्जित नहीं करता तो वह बार बार जन्म लेकर मरता है? क्या आपको लगता है कि यह केवल एक विचार है या फिर एक गहरी सच्चाई जिसे आपने कभी नहीं जाना? क्या यह आपकी जिंदगी का उद्देश्य बन सकता है? नंबर 22। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी देवी वहां जाती हैं जहां मूर्खों का सम्मान किया जाता है, जहां अनाज का सही तरीके से भंडारण होता है और जहां पति पत्नी के बीच कोई लड़ाई नहीं होती? क्या यह केवल आदर्श बातें हैं या फिर यही सचमुच वह रहस्य है जो समृद्धि और सफलता की कुंजी रखता है? यह अंधकारमय रहस्यों और अनकहे सत्य की यात्रा है जहां हर मोड़ पर एक नई चुनौती आपका इंतजार करती है। यह सिर्फ उपदेश नहीं, यह आपके जीवन के सबसे बड़े रहस्यों की ओर एक यात्रा है जो आपके सामने कुछ और ही अनकहे सत्य लाकर खड़ी कर सकती है। हर शब्द, हर विचार, हर सिद्धांत में छिपा हुआ है एक गहरा रहस्य जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। हर एक सिद्धांत, हर एक विचार आपके जीवन में एक गहरे बदलाव की शुरुआत हो सकता है। क्या आप इसे समझने के लिए तैयार हैं? चाणक्य के इस नीतिपरक ग्रंथ में हर वाक्य एक चेतावनी है, एक प्रेरणा है और एक राह दिखाता है।